का बीच का जो यात्रा होता है ये महापंचकोश यात्रा होता है, क्योंकि पूरी काशी शमशान भूमि है। इंडिया ने वर्ल्ड का सबसे पहला सिटी है बनारस, जिसका 3 नाम आप लोग जानते हैं, काशी, बनारस, वाराणसी। लेकिन 2 नाम हम बताएंगे जो मुख्य नाम है। ये माँ गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों बहनों का जल है, जिनके गोद में आप लोग बैठे हुए हैं। उत्तर वाहिनी माँ, ये उत्तर की तरफ बह रही हैं। उत्तर वाहिनी माँ मतलब काशी में उल्टी गंगा बहती है। गंगोत्री में उत्तर से निकली है, यहाँ उत्तर को बहती है। इन्हीं की गोद में बैठकर भगवान श्री राम जी, माँ सीता मैया बैठकर ये काशी का यात्रा किए थे। इसी को जब से वो यात्रा किए तभी से महापंचकोश यात्रा ये बन गया। और ये यात्रा प्राचीन यात्रा है, जो काशी आने वाले सभी लोग करते हैं। 9 खंड पृथ्वी, ये 10वां खंड है। 9 खंड पृथ्वी अलग है, ये 10वां खंड है। ये बाबा भोलेनाथ जी की नगरी है। और ये 10वां खंड उन्होंने अपने त्रिशूल के नोक पर रखा है। त्रिशूल के नोक पर है काशी। 9 खंड पृथ्वी अलग है, ये 10वां खंड बाबा भोलेनाथ जी के त्रिशूल के नोक पर, क्योंकि ये उनकी नगरी है। उन्होंने स्वयं अपने रहने के लिए पृथ्वी पर पहला स्थान बनाया, काशी। भोलेनाथ जी का सबसे पहला स्थान है। और है क्या? वो माँ गोवा में काशी। और ये जो घाट आप लोग देख रहे हैं, ये राजाओं के हाथ का बनाया हुआ है। राजा लोग 52 स्टेट, अपने इंडिया के 52 स्टेट के राजा काशी में रहते थे। 52 स्टेट के राजा काशी में रहते थे। उन लोग का बनाया हुआ ये घाट है, क्योंकि ये प्राचीन सिटी और मोक्ष की नगरी है। पूरे परिवार के सहित रहते थे मोक्ष के लिए, पूरे परिवार के सहित रहते थे मोक्ष के लिए, क्योंकि यहाँ आज भी लोग मरने के लिए आते हैं। आज भी काशी में मरने के लिए आते हैं। और परंपरा चला आ रहा है कि लोग आते हैं। पहले भी आते थे, लेकिन जो पहले आते थे तो यहाँ सरकारी मुक्ति धाम चलता था। सरकार खुद बना के रखी थी मुक्ति धाम, जिसमें मरीजों को लेके आते थे लोग। और 15 दिन का छूट था। 15 दिन में अगर मरीज आपका मर जाता है तो ठीक है, और नहीं तो उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा, दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाएगा। वो मुक्ति धाम में इतनी धांधली चलने लगा कि वो मुक्ति धाम बंद हो गया। लेकिन आज भी लोग मरने के लिए आते हैं, मकान लेते हैं, मकान खरीद लेते हैं, किराए पर रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, होटलों में रहते हैं, लेकिन आज भी लोग आते हैं मरने के लिए। काशी मुक्ति धाम है। अपने घर के बुजुर्गों को पूरे इंडिया का अपने लोग लेके आते हैं। और बाबा भोलेनाथ जी जब पृथ्वी का भ्रमण किए और जब यहाँ पे उतरे हो, तो पहला स्थान है मणिकर्णिका घाट। सभी लोग हाथ जोड़कर नमस्कार कर लीजिएगा, दिल से प्रणाम कर लीजिएगा। इंडिया ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा शमशान भूमि है। पृथ्वी का सबसे पहला रचना है काशी। पृथ्वी का सबसे पहले भूमि का रचना। घूमना चाहते हैं आप, हमें भी ले चलिए काशी। हम भी पृथ्वी चलना चाहते हैं, आपकी नगरी घूमना चाहते हैं। बाबा भोलेनाथ जी बोले, माते आपको जब भी इच्छा करो तभी आप बताइए, तभी घुमा देंगे। उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ, आप हमको ले चलिए। तो माँ गौरा पार्वती जी को बाबा भोलेनाथ जी काशी लेकर आए पृथ्वी पे। और ले आने के बाद बाबा भोलेनाथ जी स्वयं उनको अपने साथ पूरी काशी का भ्रमण कराएं। पूरी काशी का भ्रमण करने के बाद माँ गौरा पार्वती जी मणिकर्णिका घाट पे बैठ गई। और बैठने के बाद उन्होंने काशी का सबसे पहला नाम रख दिया आनंदवन। फर्स्ट नाम है काशी का आनंदवन। यह आनंदवन नाम क्यों रखाया? क्योंकि जब बाबा भोलेनाथ जी यहाँ पे उतरे थे तो उस समय ये जंगल था। यहाँ कुश की खेती थी। कुशा जानते हैं आप लोग? कुशा जानते हैं? कुशा जब पंडित जी पहनाते हैं हाथ में, यहाँ कुशा की खेती थी। ये माँ गंगा, जमुना, सरस्वती जिनके गोद में आप लोग बैठे हुए हैं, ये जल नहीं था। माँ गंगा माँ धरती पे आई नहीं थी, पूरी जंगल थी। तो माँ गौरा पार्वती जी मायूस हो गई।
उनके मायूसी को देखकर बाबा भोलेनाथ जी मणि और कनिका ढूंढने लगे। वो काफी देर ढूंढे लेकिन उनको मिल नहीं रहा था। माँ गौरा पार्वती जी ने सोचा क्यों ना हम भी प्रयास करें, तो माँ गौरा पार्वती जी भी उतर गई। अब दोनों प्राणी मिलकर मणि और कनिका ढूंढ रहे हैं, ढूंढने जा रहे लेकिन मिल नहीं रहा है। और जब नहीं मिल रहा था तो बाबा भोलेनाथ जी को गुस्सा आने लगा, वो क्रोधित होने लगे। अब इनके क्रोधित को देखकर 33 कोटि देवी देवता जो कैलाश पे बैठे हैं वो डर गए। उनको ये लगा कि कहीं बाबा भोलेनाथ जी काशी में अगर क्रोधित हो गए तो काशी में अनर्थ हो जाएगा। तो सभी डर के मारे कैलाश छोड़कर चले आए काशी और मणि और कनिका कुंड में ढूंढने लगे। 33 कोटि देवी देवता, बाई चांस किसी को नहीं मिला, मणि और कनिका किसी को नहीं मिला। तो सभी लोग डर के मारे कैलाश न जाके काशी में वास कर गए, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिए, कैलाश नहीं गए। बाबा भोलेनाथ जी जब देखे कोई नहीं ढूंढ रहा है तो इतने क्रोधित हुए, किसी घाट पर वो खड़े होकर तांडव करने लगे। और तांडव करते समय उन्होंने यहाँ पे श्राप दे दिया कि जैसे मैं और मेरी पत्नी कान के कुंडल मणि के लिए जल रहे हैं, वैसे यहाँ की धरती सदा के लिए जलती रहेगी। ये श्रापित घाट है बाबा भोलेनाथ जी का। इंडिया नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा शमशान भूमि, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा शमशान भूमि है, पृथ्वी का सबसे पहला शमशान भूमि है मणि और कनिका घाट। जब बाबा भोलेनाथ जी श्राप दिए तो सभी देवताओं में हलचल मच गया। विष्णु भगवान के कान में लगा, विष्णु भगवान फिर प्रकट हुए, उनके चरण में गिर के बोले, हे प्रभु ये आपने क्या कह दिया? ये आपकी नगरी है जहाँ आपका जय जयकार होगा, आपका पूजा पाठ होगा, आपके नाम से काशी को जाना जाएगा, आपके नाम से काशी को पूजा जाएगा। लेकिन अगर आपकी धरती जलते जलते शमशान बन जाएगी तो कौन जानेगा, कौन पूजेगा, कौन काशी आएगा? भैया थोड़ा सा शांत बनाएंगे। मणि कनिका घाट पर ये जिसका यहाँ पिंडदान होगा, ये जो मेरे शमशान भूमि काशी में मरेगा, ये सभी लोग मोक्ष को प्राप्ति होगा। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। ये काशी का महापंचकोश यात्रा एक कथा की तरह होता है और प्राचीन यात्रा है। जो यात्रा का प्रारंभ हुआ है अभी आपका, यहाँ से लेके 80 घाट तक पूरे घाट के बारे में गाइड किया जाएगा और काशी का यात्रा संपूर्ण आपको कराया जाएगा। सभी लोग बोलिए गंगा मैया की। आप लोग विष्णु कुंड देख लीजिए, ये व्हाइट देवाल जो खाली दिख रहा है टेंट के पास, ये विष्णु कुंड का जगह है। मंदिर है पशुपतिनाथ, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बाबा का। ये सेम मंदिर राजस्थान में बनवाया है पशुपतिनाथ, पेड़ के बगल में। सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिएगा। सेम पशुपतिनाथ, ऊपर 51 किलो गोल्ड का छतरी लगा हुआ है। और उन्होंने अपने पत्नी के नाम से ये घाट का निर्माण किया था। उनके पत्नी का नाम था ललिता देवी, उन्होंने ललिता घाट के नाम से ये घाट का निर्माण कराया पीछे। और ये मंदिर का नाम है काशी करवट। सभी लोग हाथ लोग नमस्कार कर लीजिएगा। ये मंदिर 16 फुट जमीन के अंदर धंसा हुआ है। मंदिर 16 फुट जमीन के अंदर धंस कर टेढ़ी हो गई है। इसका नाम है काशी करवट। दुनिया इसको काशी करवट के नाम से जानती है। और ये मंदिर रानी अहिल्याबाई की दासी रत्नाबाई के पुत्र ने बनवाया है। अपनी माँ का कहना कभी टालता नहीं था। मध्य प्रदेश के राजा रीवा के राजा का महल है। इसके घाट का नाम है रीवा घाट। और उसके बगल में देखिए गंगा माल घाट, गंगा माता का मंदिर है ऊपर में।